मोदी जी है ना, तो सबका साथ सबका विकास भी बोले थे, और उसके साथ बोले थे कि तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र छीन के लेकर चले जाएंगे, कपड़ों से इनको पहचानो। हमें सब याद है। वक्फ एक्ट वही लागू होगा, ये अम्बेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है, और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजा है वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए। इसके बाद ये भी होगा कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों की तादाद 30 करोड़ होगी, तो 10 करोड़ दिल्ली के अंदर भी आएंगे, चक्का चक्का जाम कर देंगे, मोदी को घुटने में लाके रख देंगे। तो यहाँ से दिखाना होता है कि अरे मुस्लिम महिलाएं देखिए हमारी तरफ, बीजेपी की तरफ आ रही है, तो अपनी बहनों को बुर्का पहना करके बीजेपी की महफिल में ले जाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, पास तो हो गई, कोई नहीं रोक सकता पास होने के लिए। कैसे समाधान? बस तो इस बात में उन्होंने मना किया है, खुल के क्यों नहीं बोल रहे? मना किया किसी ने? नहीं, हम आपसे नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए बस बात खत्म हो गई। तो शाहीन बाग कहने का क्या मतलब है? क्या नहीं मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैंने नहीं सुनी बात, ये मैंने नहीं सुना है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और इस वक्त जो तमाम जेपीसी की जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद से कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये पास हो जाएगा। ऐसे में संख्या बल जो है वो एनडीए के पास ज्यादा है और हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन का पूरा जत्था जो है वो आपको तैनात दिखेगा, वहां पर तमाम सारी चीजें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। और इसी बीच आप अगर एक बार देखें किस तरीके से लोग जो है वो तमाम नजर आएंगे यहाँ पर। विरोध प्रदर्शन जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो है सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको सीधा सीधा सरकार को जो है साफ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये मुस्लिम विरोधी है और ये तमाम लोग जो है वो बहु संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए सरकार का। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम विरोधी कानून जो है जिसको वो बताया जा रहा है वो चीज यहाँ पर आपको विरोध प्रदर्शन जो है उसका जोरों शोरों से होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग जो है चारों ओर नजर आएगी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो रमजान के पवित्र महीने में भी यहाँ पर आपको इकट्ठा नजर आएंगे। आप एक बार तस्वीरों में देखिए तो किस तरीके से ये जो पोस्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। इन पोस्टर्स पे साफ लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मांग करता है और जिस तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी जिस तरीके से इन चीजों को लाने की कोशिश कर रही है वो चीजें जो है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई नजर जो है वो आएंगी। आप मेरे ठीक पीछे देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसका पोस्टर लगा मिलेगा। लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर और एक बार जुड़ेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? ये बिल पास ना हो, ये मांग है जी, तो सरकार की संख्या बल तो दिख रही है कि वो पास करा ही लेगी। कोई बात नहीं है, मगर हमें तो अधिकार है ना, उस संविधान ने हमें अधिकार दिया है। जिस संविधान का सहारा लेकर वो पास कराएंगे उसी संविधान ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी मुखालफत करें। ये हमें काबिल कबूल नहीं है, संशोधन बिल्कुल कबूल नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की है, ये मुसलमानों की बाप दादाओं की वक्फ की जायदादें हैं। ये मुस्लिम गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं का माल है। इसको हुकूमत को ऐसे हजम नहीं करने देंगे। तो उनका कहना है कि वो सुधार कर रहे हैं, महिलाओं को स्थान दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, तकनीकी चीजें जो है वो कहना करने में बहुत, वो तो कहा है कि सबका साथ सबका विकास भी उन्होंने कहा था, मगर 2014 के बाद नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? ये बुरी जो मुसलमानों को दूसरे नंबर पे कौन लेकर आ गया है? लिंचिंग हो रही है, इस पे कौन खामोश है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साजिद है, मैं जेएनयू का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। साजिद भाई, समस्या कहाँ आ रही है? आप लोगों की मांग थी कि जेपीसी में रिपोर्ट जानी चाहिए, वहां भी गई, वहां भी क्लियरेंस हो गया, अब कैसे आप लोग आवाज बुलंद करेंगे? यहाँ हम आवाज बुलंद करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। ये जंतर मंतर है, यहाँ से हम आवाज बुलंद कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अपने नारों के माध्यम से लोगों की आवाज एक उठाएंगे ताकि ये जो गवर्नमेंट है जिसको सुनाई नहीं देता है, जिनको लगता है ये एक तरफा टारगेट करके या हिंदू मुस्लिम करके हम सत्ता में रहेंगे और बाहर जाके बोलेंगे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हम उसको नकारते हैं। यहाँ इस पूरे कंट्री में, इस पूरे मुल्क में हम जमहूरियत को बचाएंगे और सबका अपना अपना लॉ होगा। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कॉल दिया है, आज उसके समर्थन में हम हैं। सरकार की जो संख्या बल है वो मजबूत दिख रही है, ऐसे में क्या लगता है कि ये बिल पारित होगी या फिर नहीं? बिल तो देखो पारित होने के पूरे चांस बने हुए हैं, क्योंकि जो दूसरे दल हैं, टीडीपी है और जेडीयू है, वो पलटू पार्टी है। पलटू पार्टी है जेडीयू, तो अपनी इख्तिदार में आने के लिए कोई सी भी पार्टी में शामिल हो जाती है। ये तो जाहिर सी बात है, पास तो हो गई, कोई नहीं रोक सकता पास होने के लिए। फिर दो वे पार्टी रोक सकती है, वो पार्टी उसमें पलटने को तैयार है। बिल्कुल हो सकता है, मैं देख रहा था पलट गई है वो, ये पास हो जाएगा बिल।
गारंटी से पास होगा। इसके बाद ये भी होगा कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों की तादाद 30 करोड़ होगी तो 10 करोड़ दिल्ली के अंदर भी आएंगे, चक्का चक्का जाम कर देंगे, मोदी को घुटने में लाके रख देंगे। अगर संख्या की बात करें तो सरकार जो है एनडीए की वो कहीं ना कहीं संख्या बल में मजबूत है, फिर कैसे आप लोग इसका विरोध करेंगे? ये सरकार जो है सिर्फ अपनी मर्जी का काम कर रही है और हम लोग को बिल्कुल नहीं समझ रही है सरकार। तमिलनाडु में एक गांव है, पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दिया गया। गुजरात में एमसीडी की बिल्डिंग को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। आप भी जानते हैं कि कितना जटिल है उसको चुनौती देना कोर्ट में। ये बिल्कुल गलत बात है कि ऐसा कोई नहीं कि कोई वक्फ का बता देगा। वक्फ की प्रॉपर्टी बताने के लिए सरकार जो है गजट नोटिफिकेशन जारी करता है। सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही होता है, ऐसा थोड़े कि कोई बोल दिया ये हो गया। ये प्रोपेगेंडा है, ये जो बोले जा रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो ये तो पुरानी जायदाद है, पुरानी जायदाद जो है वक्फ कर दी है। अब उनकी आप 400 साल 500 साल पहले जो वक्फ प्रॉपर्टी हो चुकी है उसके दस्तावेज आप कहाँ से लाओगे? बताओ ना, आप कहाँ से लाओगे? उसे चैलेंज किया इन्होंने, क्या करा इसमें दुनिया भर के कलेक्टर को पावर दे दी है, जो अलग ट्रिब्यूनल थी उससे कलेक्टर को पावर दे दी है, बहुत सारी चीजें। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में और गैर मजहबी लोगों को इसमें एंट्री मिल रही है इसके बिल के जरिए। तो उन लोगों का जो आरोप है एक तरीके से जो बीजेपी की तरफ से देखने को मिलता है कि जमीन हड़पने की कोशिश है वक्फ जो है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सिर्फ मुस्लिम पे टारगेट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी पे टारगेट है। इतने सारे मंदिरें हैं, इतने सारे चर्च है, उन पे अटैक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। एक्ट दिया है, वक्फ एक्ट वही लागू होगा, ये अम्बेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है। और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजाए वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जिसमें सारी प्रोसीडिंग, एक मिनट सुन लो, यही मोदी जी है ना जो सबका साथ सबका विकास भी बोले थे, उसके साथ बोले थे कि तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र छीन के लेकर चले जाएंगे, कपड़ों से इनको पहचानो। हमें सब याद है, इनकी नीयत पे हमें जो है सवाल है। बिल्कुल भी ये बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है एक असर दिखेगा सरकार को इसके बाद से? हाँ बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। चलिए, तो किस तरीके से समाधान निकलेगा इसका? देखते हैं किस तरीके से निकलता है। आप लोग तो लगे हुए हैं, कब तक इसी तरीके से डटे रहेंगे? जब तक सरकार जो है बिल वापस नहीं ले लेती हम लोग डटे रहेंगे। कैसे समाधान होगा इसका? बस तो इस बात में उन्होंने मना किया है। चलिए, तो क्या लगता है किस तरीके से सरकार जो है वो आप लोगों के हो गया, आपको बता दिया। नहीं ये है ना, ये दिखा तो रहा हूँ आपको, मैं तो आपको मेरे मुंह पे क्यों लगा रहे हो? आवाज तो आने दीजिए। क्यों आवाज आने दो? ये देखिए, ये सब मना कर रहे हैं तो अपना आगे चले जाओ। एक दो भाई ने दे दिया। चलिए, क्या नाम है भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। बैनर लगा हुआ, बैनर में देख लो आप क्या क्या लिखा है। बैनर पे लिखा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कोशिश कर रही है मुसलमानों को दबाने की। क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, दबा रही है। बैनर लगाओ, बैनर में दिखा दें आप, और हमारे मौलाना की बात नोट करें जाके। तो उधर से ही मंच से कहा जा रहा है। हम रोजे से इसलिए नहीं बोल सकते, ज्यादा बोलने का हाँ, वहाँ बोलने वहाँ से आवाज उठा, वहाँ सुन लो ना भाई। बैनर इसलिए है, अब बैनर दिखा दीजिए, इसी के अंदर हर चीज है। नहीं तो बैनर से तो वो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन और भी तो तमाम सारी चीजें हैं। जानने हैं तो वहाँ तक बता रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। सर, आपने खाना वाना खा लिया? आप बताएं ना, आपने खाना वाना खा लिया? आप लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे, आप ओनर जी हैं वहाँ पे, आप जाके बात करें, वो सब बता देंगे आपको। नहीं तो आपका वहाँ कैमरा लगा दीजिए, वहाँ अपना कैमरा लगा दीजिए, वहाँ सब चीज बता रहे हैं, आप आराम से जाइए, सुनिए। खुल के क्यों नहीं बोल रहे? मना किया है किसी ने? नहीं, हम आपसे नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए बस बात खत्म हो गई। हमें मना किसी ने नहीं किया है, या हम बोल रहे हैं, इसे दिखाइए आप। नहीं, वो तो दिखा रहे हैं ना, तस्वीरें तो दिख रही हैं। यही है तस्वीर। हमारे साथ इस वक्त इमाउर रहमान जी हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जेपीसी से भी अब इसको क्लियरेंस मिल गई है, अब क्या कुछ इसमें देख रहे हैं? अभी तो पार्लियामेंट में है, हमें उम्मीद है अपोजिशन मजबूत रोल प्ले करेगी, और अपोजिशन मजबूत रोल प्ले करेगी, और हुकूमत शायद ये इस बात को मानेगी कि हाँ ये बात सही है कि ये बिल सही नहीं है, इसको वापस होना चाहिए। तो हो सकता है ठंडे बस्ती में हो जाए, हो सकता है वापस हो जाए, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। हमारी कोशिश तो यही है, और हम
डेमोक्रेटिक हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना। आज हम जंतर मंतर पे है, ये प्रोटेस्ट आगे जारी रहेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन लोगों का भी कहना है कि जमीन हड़पने की कोशिश है, इस तरीके की बातें लगातार आती है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो एक खास किस्म का मीडिया है कि खास किस्म का नैरेटिव चला रहा है, उसके जरिए से ये सब चीजें हो रही है। वक्फ ना ऐसा नहीं होता कि जो कि फिल्में बनाई गई, सोशल मीडिया पर लाया गया, वक्फ बोर्ड वाले यहाँ अपना बोर्ड लगा देंगे, उनकी जमीन हो जाएगी। अरे कोई एक जमीन एक वक्फ करके तो दिखाए, कितना प्रोसेस होता है उसका लंबा। उसका सर्वे होता है, पहले वक्फ बोर्ड वाले करते हैं, वो सर्वे कमिश्नर करता है, फिर गजट होता है, तब जाके गजट वक्फ कहलाता है। यही तो सवाल है ना कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत जटिल है, और ऐसे में अगर किसी जमीन पर दावा कर दिया जाए तो उसको वापस लेने में बहुत मुश्किल होती है। नहीं, देखिए, जो वक्फ एक्ट 2013 है वो बहुत ही अच्छा एक्ट था, और 1995 के एक्ट को में जो कमियां थी उसको 10 साल मेहनत करके उसको लाए थे। 2013 में वो बिल आया, 14 में सरकार बदल गई, वो बिल पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो बिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसमें कमियां कहां से गिना रहे हैं आप? कमी कब गिनाते हैं हम? कोई चीज हमने इम्प्लीमेंट करके देखी 5 साल 10 साल, प्रैक्टिकली हमें लगा नहीं काम नहीं कर रही। कोई फार्मूला है, कोई दवा है, आप लेंगे तभी तो बताएंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, आप कह रहे हैं कि वो गड़बड़ है। तो पहले उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करिए, फिर बताइए कि कहाँ कमी है। तो आपको लगता है कि वो बिल अभी तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं? 2000 वो वाला जो 1913 का था वो हो जाए। उसमें लिखा है कि सर्वे 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। कौन सा सर्वे हुआ? 70 के बाद के गजट नहीं हुए कोई, तो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? किराएदारी मार्केट रेट के मुताबिक होगी। ये जो सेक्शन 40 के जरिए से जो सीओ खाली करा सकता था, उसकी कार्रवाई कर सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट नहीं करता, तो खाली नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये जो संशोधन हुए हैं इसमें कहाँ जो बारीकियां हैं जिसमें कमी आप लोगों को नजर आ रही है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, पहले 42 संशोधन लाए गए थे, बाद में 14 लाए गए। 42 में तो बहुत सारे छोटे छोटे भी थे, लेकिन जो मेजर थे वो बाकी 14 के अंदर मौजूद हैं। वक्फ यूजर है, और आपका वक्फ वाला औलाद है, डीएम का को पावर देना, उसकी जगह उन्होंने डिजिग्नेटेड ऑफिसर का कर दिया। 5 साल का मुसलमान होने की शर्त लगा दी। ऐसी कई चीजें उसके अंदर ऐसी लगा दी, और 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन का मामला लगा दिया। वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम कर दिया, वक्फ में हिंदू मेंबर का शामिल कर दिया, जबकि हिंदुओं को उसमें क्या काम है बताइए? वो तो एक रिलीजियस मैटर है ना। कल को आप मस्जिद मैनेजमेंट में भी कहेंगे कि मस्जिद के मैनेजमेंट में भी एक हिंदू रखो। क्या आप दूसरे रिलीजन के इंडोमेंट्स में कोई हिंदू या दूसरी कम्युनिटी का लोग होता है? यहाँ तक के जो हिंदू रिलीजियस एक्ट हैं उनके अंदर तो ये है कि पर्टिकुलर सिर्फ हिंदू नहीं, अगर वो किसी अलग तरह की विचारधारा का या अलग तरह की मान्यताओं वाला वो ट्रस्ट है तो उसके अंदर और दूसरा नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए कोई अलग अलग देवताओं को पूजता है, उसमें विश्वास करता है, कोई अलग देवताओं को वो उसको पूजता है, तो इस वाला का उसमें नहीं जा सकता, उसका इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि उसका उसमें विश्वास होना जरूरी है। वहां तो आपने इतना रखा हुआ है स्टिक करा कर, और यहाँ ये कि कोई भी आ सकता है। जो वक्फ को जानता ही नहीं है, उसकी उसमें मान्यता ही नहीं है, तो वो क्यों, आप ये बताइए, उसकी रक्षा करने की कोशिश करेगा? रहमान साहब, दक्षिण भारत से कुछ केसेस आए थे बीच में, कर्नाटका केरला में ईसाई समुदाय के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। पूरी गांव की ही जमीन को वक्फ के जो है कहीं ना कहीं कह दिया गया था, तो उसको लेकर के इस तरीके की समस्याओं का समाधान कैसे? देखिए, ऐसा है कि कई जगह मीडिया ने इस तरह का नरेशन बनाया कि वक्फ बोर्ड ने इस तरह से जमीन कब्जा कर लिया। तमिलनाडु के गांव का जिक्र आता है, वो जमीन वक्फ की ही है। कभी एक जमाने में वहां वक्फ था, मुसलमान थे, मुसलमान माइग्रेट होकर कहीं और चले गए, वो जमीनें खाली पड़ी रही, धीरे धीरे करके वहां झुग्गियां बन गई, बस्ती बन गई, ये हुआ। बाद में लैंड रिकॉर्ड में देखा गया तो वो तो वक्फ जमीन थी। जब वो डिमांड की तो लोगों ने हंगामा करके पूरे गांव को, इसी तरीके से गुजरात की वो एक कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, वो वक्फ है, उसका वक्फनामा औरंगजेब की बेटी का मुंबई के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन बाद में उस पर हंगामा कर दिया गया। तो असल में मसला ये है कि इस तरह से हंगामा कर रहा है मीडिया, उनके पास है पावर, उनके पास है, इस तरह से वो हंगामा कर रहे हैं कि मुसलमान डिफेंसिव हो जाए, और धीरे धीरे करके हमारे राइट्स को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। उसी के वक्फ भी उसी में से एक है। अच्छा, प्रशासन के हाथ में कुछ ताकतें दी जा रही हैं जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो इसमें क्या गलत है? पहली बात। दूसरी बात, देश में आप लोगों के पास तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीनें हैं, तो उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है, ये भी एक गलत बात है। मुसलमानों के पास जो जमीन है वो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, कई खानका है, कई छोटी मोटी खेती की जमीन है, यही जमीन है। अब इसको जोड़कर लोग कहते हैं रेलवे के पास, तो लोग सोचते हैं पता नहीं कितनी बड़ी जमीन उनके पास है।
भाई मस्जिद तो चाहिए ना, दरगाहें तो चाहिए, जो लोग दरगाह में बिलीव करते हैं, कब्रिस्तान तो चाहिए, लोग तदफीन होगी, वो तो राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो वो तो जरूरत है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और ये हमने कब्जा नहीं की, ये हमारे पुरखों ने डोनेट की है, ये हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये हमने कब्जा नहीं की। और लोग अगर कहते हैं कि ये तीसरा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लैंड होल्डर है, तो वो और लोग दूसरे लोग उससे ज्यादा वक्त कर दे, हमें क्या दिक्कत है? वो अपने लिए इससे बड़े बड़े चैरिटेबल वो बना दें। कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन? जब तक कि वापस नहीं हो जाता। आपको लगता है वापस होगा? बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद है। मसूद साहब, सरकार तो पुरजोर कोशिश कर रही है रोकने की। जी, सरकार तो पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार जो कर रही है हम सरकार का जो हमारा काम है हम करेंगे और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन संख्या के हिसाब से देखें तो आप लोग कहीं ना कहीं कमजोर तो नजर आ रहे हैं। संख्या बल के आधार के ऊपर क्या आप हमको बुलडोज कर देंगे? क्या देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा है? आप हमें इस तरह से दबा देंगे? ऐसे नहीं दबा होगा। जमी साहब, आप लोगों की जो मांग थी वो ये थी कि जेपीसी में जानी चाहिए, जेपीसी से भी अब क्लियर होती नजर आ रही है, अब कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, और जनता की भी अदालत है, कोर्ट एक अदालत, तो इन तमाम जगहों पे जाकर के इसको बातचीत की जाए कि जनता जब जागरूक हो जाती है तो बहुत सारी चीजें होती है। और अब वो मामला नहीं रहा सीएनआरसी की तरह, बीजेपी के पास 240 ही नंबर है। अगर यहाँ से उन्होंने फैसला ले लिया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, तो कयामत तक ये बिल नहीं पास कर सकते। नहीं तो आपको क्या लगता है कि वो समर्थन नहीं करेंगे? अगर बिहार में और आंध्र प्रदेश में एक माहौल इस तरीके से बने और जनता अगर उनके बीच में जाए और जनता उन लोगों पे, उन पार्टियों पे यहाँ से दबाव बनाए, तो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है मुमकिन। अच्छा, इस बिल में एक बात कही गई कि जो भी जमीन हड़पने की एक तरीके से कोशिश, जो उनके आरोप लगते थे, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है। नहीं, कुछ नहीं, इसमें सरकार खुद ही कोशिश कर रही है कि जमीनों को हड़पा जाए, वक्फ बाई यूजर को खत्म करके, हाँ, वक्फ बाई यूजर को खत्म करके क्लॉज लाके विवादित बनाने की कोशिश है, और जबरन उसमें नॉन हिंदू मेंबर्स को रखने की कोशिश है। जबकि सीओ वक्फ बोर्ड का, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एक मेंबर होता है, कलेक्ट्रेट होते हैं, सरकार की निगरानी में होता है, कोई ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं, ये तो यहाँ से एक स्टेट कंट्रोल बॉडी होती है। और इसमें मुसलमानों की जमीन को रेगुलेट करने की बात है। अगर आपको रेगुलेट करना था तो 10 सालों में आप उन जमीनों में जिसपे यहाँ से दूसरे लोगों का कब्जा है उसको क्यों नहीं छुड़वा दिए? जिन दुकानों की कीमत, जहाँ पे आज भाड़ा यहाँ से 4 लाख 5 लाख रुपए है, आप उसको 172 रुपया रेंट दे रहे हैं। ये दिल्ली के चौरसिया जी और महादेव जी, उनसे भी लेके दिखाइए, आप क्यों नहीं कर पाते आप यहाँ से? तो ये काम नहीं करना है। मुसलमान, ये जो नैरेटिव है ना, ये गलत है कि वक्फ में किसी की हड़पी है, बल्कि वक्फ की जमीनें हड़पी गई है, ये जरूरी है। सरकार तो ये भी करे ना, महिलाओं को अब स्थान मिल रहा है, लैपटॉप्स दे रहे हैं, तमाम टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं जो है वो अब दी जाएंगी इस बिल के माध्यम से। जो सरकार यहाँ से मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के खिलाफ उसका एजेंडा रहा हो, वो मुस्लिम महिलाओं के हित की बात नहीं करती। लेकिन 3 तलाक भी तो उन्होंने ही हटाया था। जब इनको यहाँ से मुस्लिम महिलाओं को डिफेम करना होता है तो ये बुरके वाली महिलाओं के एआई तस्वीर बना करके उसको डिफेम करते हैं, भगवा लव ट्रैप चलाते हैं, और यहाँ से मुस्लिम महिलाओं को डेमोनाइज करते हैं और उसको कहते हैं ये जिहादन है। और जब यहाँ से उसको यहाँ से दिखाना होता है कि अरे मुस्लिम महिलाएं देखिए हमारी तरफ, बीजेपी की तरफ आ रही है, तो अपनी बहनों को बुर्का पहना करके बीजेपी की महफिल में ले जाते हैं। चलिए, तो आप लोग पॉजिटिव हैं इस चीज को लेकर के, होपफुल हैं कि ये चीजें अब खत्म होंगी? बिल्कुल होगी खत्म इंशाल्लाह। रामपुर से सांसद नकवी साहब हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या है संख्या बल जो है उन लोगों के पक्ष में है, कैसे होगा? सर, संख्या बल जो है वो उन लोगों उनके साथ में है, हमें उम्मीद है कि हमारे हक में भी हो जाएगी लोग, और नहीं हुई होंगे तो फिर देश में एक मूवमेंट शुरू किया जाएगा। वैसी साहब बोले कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने की कोशिश जो है वो चल रही है, क्या क्या बातचीत हुई है सर? की जाएगी, और अगर वो नहीं मानेंगे तो जमहूरी तरीके से उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जाएगा, जो सरकार ने साफ तौर पे कहना है कि शाहीन बाग बना देंगे। ये नहीं, शाहीन बाग नहीं, शाहीन बाग तो एक बहुत छोटी चीज थी, इसमें तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग शामिल होकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम के लिए अब सब लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर आप लोग होपफुल हैं कि ये चीज जो है रुक जाएगी? बिल्कुल वापस होगी, बिल्कुल वापस होगी। और अगर नहीं हो पाई तो फिर कैसे होगा? नहीं होगी, वापस होगी, ऐसे थोड़ी होता है, वापस हो जाएगी, बिल्कुल होगा। हमारे साथ इलाहाबाद के सांसद मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है कैसे आप लोग इसको रोक पाएंगे? संख्या बल तो बहुत मजबूत दिख रही है। देखिए, ये बिल की मंशा पर सवाल उठता है। ये मुसलमानों के हक और हुकूक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं, अगर वो ही तैयार नहीं है तो बिल लाने का मतलब क्या है? अगर उनकी बेहतरी का मामला है
तो मुसलमान लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। अगर सरकार हमारे संशोधनों को मान लेती जो विपक्ष ने दिए थे, कांग्रेस पार्टी ने दिए थे और इंडिया गठबंधन के साथियों ने दिए थे, तो ये मुकम्मल बिल होता। ये मुकम्मल बिल नहीं है। कहीं न कहीं सरकार अपनी मंशा को थोपना चाह रही है, जिसका पुरजोर तरीका से विरोध राहुल गांधी जी संसद में और संसद के बाहर हम सब लोग मिलकर करेंगे। नहीं तो सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार की मंशा कहीं न कहीं मुसलमानों की जमीनों को, उनके मजारों को, उनके मस्जिदों को हड़पने की है। कहीं न कहीं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इसमें अपना राजनीतिक फायदा तलाश कर रहे हैं। ये अवसर राजनीतिक फायदे का नहीं है। उनका एक और कहना है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में पूरे गांव को ही वक्फ की संपत्ति बता दिया गया, गुजरात में एमसीडी की बिल्डिंग को वक्फ की संपत्ति बता दी गई, ऐसे तो वो कहीं भी पूरे देश में, अगर एक मामले की बात नहीं, पूरे देश में हजारों लाखों वक्फ की संपत्तियां हैं। चर्चा उस पर हो रही है, हजारों लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। चर्चा एक जगह की नहीं होनी चाहिए। सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं बेहतरी का सवाल हो, आप चाहते हैं तो सबको साथ बैठाकर समावेशी बिल लाइए, जिसमें सारे दलों के लोगों की राय सम्मिलित हो, जिसमें मुस्लिम संगठनों की राय सम्मिलित हो, तब ये मुकम्मल बिल होगा। कहीं ना कहीं सरकार राजनीति करना चाह रही है, राजनीति से बचना चाहिए। धार्मिक मुद्दों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को। देखिए, निश्चित तौर से एक बड़ी संख्या के मन में कहीं ना कहीं शंका है कि सरकार कुछ और करने की मंशा रखती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि शंका का निवारण करना सरकार का काम है और सरकार को बेशक जल्द से जल्द लोगों की शंका का समाधान करना चाहिए, विपक्ष के नेताओं से बात करना चाहिए, समावेशी बिल लाना चाहिए। लोगों को भी तो शाहीन बाग का जिक्र नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं उस चर्चा पर नहीं जाना चाहता। मेरी चर्चा ये है कि मुकम्मल वक्फ का बिल जो मुसलमानों की बेहतरी का हो, आपके लिए बिल लाया जा रहा है और आपकी राय न मांगी जाए। और राय किसकी ली गई? सारे के सारे बीजेपी के लोगों की राय को सम्मिलित किया गया और विपक्ष को सारी की सारी राय खराब है। मेरा सिर्फ ये कहना है जो हमारे सकारात्मक राय थी उसको सम्मिलित करके बेहतर रूप से सरकार को काम करना चाहिए। सांसद पप्पू यादव है। पप्पू जी सरकार की संख्या जो है वो तो ज्यादा है, फिर ऐसे में कैसे काम चलेगा? सर, विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष लड़ेगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। तो सर कब तक ये जो कोशिश है वो आप लोगों की जारी रहेगी? अंतिम सांस तक। मरता क्या नहीं करता, देश की आजादी और संविधान की आजादी के लिए लड़ते रहे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को एक साथ आना चाहिए, आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो सबको लाना चाहिए। वो लोग आएंगे सर फिर? भैया तो वो लोग समझेंगे ना, लेकिन सबको आना चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। और कांग्रेस बड़े भाई की है तो उनको बात सबसे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, संख्या बल के हिसाब से तो वो बहुत मजबूत दिख रहे हैं, कैसे रोक पाएंगे? अभी तो देखना है आंध्रा वाले क्या कर रहे हैं, बिहार वाले क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी तो देखना है। ओवैसी साहब तो कह रहे थे कि बातचीत करने की कोशिश चल रही है उधर, तो अभी तो देखना है। आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, पूरा देश देखना चाहता है। जो लोग मुसलमान भाइयों का समर्थन लेके आज लोकसभा में काबिज है, जरा देखना है उनका स्टैंड क्या है। शाहीन बाग बना देंगे, आपके सामने है। शाहीन बाग बना देंगे, इस तरीके की बात मुस्लिम लॉ बोर्ड नहीं, मैंने नहीं सुना है। अगर कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा तो क्या गलत है? ये तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू जी देके गए हमको, नहीं तो फिर विरासत में देके गए। तो फिर शाहीन बाग कहने का क्या मतलब है? क्या नहीं, मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैंने नहीं सुनी बात, ये मैंने नहीं सुना है और मैंने जब नहीं सुना तो मैं कैसे प्रतिक्रिया दे दूं? अवधेशी संख्या बल जो है वो उन लोगों के साथ ही नजर आ रहा है, तो ऐसे में कैसे काम होगा? ऐसा है, देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो है उनकी आत्मा गवाह नहीं देगी, वह इस बिल के समर्थन में अपना वोट नहीं करेगी। ओवैसी साहब बोले कि पासवान जी से, नीतीश कुमार से बात करेंगे, तो लगता है कि बात हो पाएगा, कुछ डील बन पाएगी? आने दीजिए, ये तो रणनीति है, रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। अच्छा, तो मतलब बात चल रही है, बात चल रही है। ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। लोग जो है वो कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिए ये लेके आया जा रहा है, मुस्लिम समाज के लिए, वही समाज जो है वो इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? ये तमाम सारी चीजें जो है वो कही गई। कैमरा पर्सन मयंक के साथ ब्रह्मचारी, आशीष, इंडिया न्यूज, दिल्ली।